हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हम कोई स्ट्रेट वायर लेकिन हम इस बार इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर लेंगे। अभी तक हम क्या देख रहे थे भैया, हम जो है स्ट्रेट वायर लेते थे, फाइनाइट लेंथ होती थी यानी निश्चित होती थी लेंथ। तो उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन सीरीज, एडवांस क्वेश्चन सीरीज और उसका हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। तो अब तक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर 6 लेक्चर आ चुके हैं। ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर 7वां लेक्चर, जहां हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। और शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। चलो भाई, तो आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। भैया हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। हमें क्या देखना है भाई? हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। भैया हम एक वायर लेंगे और उस वायर का लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होगा, तो उसकी वजह से पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक, ठीक मतलब हमारे पास अगर कोई एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर दे तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वही हमको देखना है। ठीक है भाई, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है? ऊपर से भी इनफाइनाइट लेंथ, नीचे से भी इनफाइनाइट लेंथ, कोई अंत नहीं। ठीक है, तो भैया हमने यहां पर एक वायर लिया, ठीक है, ठीक भाई। अब ऊपर भी ये इनफाइनाइट, भैया न जाने कितनी इसकी लेंथ है, कुछ पता नहीं, इनफाइनाइट लेंथ है वायर का। ठीक है, यहां पर आए, यहां पर भी भैया इनफाइनाइट लेंथ है वायर का, न जाने कहां इसका अंत हो रहा। भाई वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ऊपर से भी इनफाइनाइट, नीचे से भी इनफाइनाइट, कोई अंत तो है नहीं। फिर इन्होंने हमसे कहा भैया कि बताओ, कोई एक पॉइंट दिया हमको, मान लेते हैं हमको इन्होंने यहां से लाइन खींच करके यहां पर कोई एक पॉइंट दिया और बताया, बोला इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अच्छा, एक चीज और कंफ्यूज होते हैं लोग भाई कि ये सर मिड पॉइंट है क्या वायर का? नहीं भाई, मिड पॉइंट नहीं है ये। वायर पे कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई मिड पॉइंट मतलब कि यहां से भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो यहां से भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस, नहीं भाई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, चलो इतना क्लियर। अब हमें देखना क्या है? हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, हमको ये बताना। एक काम करते हैं, जैसा कि ध्यान से सुनना चीजों को, वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, इसका मतलब एंगल ऐसे तो आ नहीं सकता, क्योंकि भाई जब वायर की लेंथ ही इनफाइनाइट है, फाइनाइट तो है नहीं, इनफाइनाइट लेंथ है वायर की। ठीक है, मैंने उल्टा तो नहीं बोला था भाई, वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो यहां से लाइन तो खींच के ला नहीं सकते कि भाई यहां जो है, हाँ कोई अंत तो है नहीं वायर का। ठीक है, तो एक हमने थ्योरी पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमेशा इन्फिनिटी पर जाके मीट करती हैं। ठीक है, मतलब कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है भाई पैरेलल लाइंस, जो भी हमारी भाई पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वो इन्फिनिटी पर जा करके मिलती हैं, ये तो हम सबको पता है। पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। सर ये सब क्यों बता रहे हो? बताने को बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, ये हम सब ने पढ़ा है भाई, कि जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वो इन्फिनिटी पर जा करके मीट करती हैं। ठीक है, मतलब कि अब जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब इसके लाइन में एक और हम पैरेलल ला दें तो ये दोनों इन्फिनिटी पर जा करके मिलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये लाइन, ठीक। तो भाई ये जो दोनों लाइन पैरेलल अगर हो जाए तो इन्फिनिटी पर जाके कहीं मिलेंगी। एक चीज सोचा तुमने कि ये 90 डिग्री बना रहा है इधर को, मतलब कि ये जो लाइन है और हम ये मतलब ये जो वायर की लाइन है, ठीक है, और जो हम इमेजिनरी लाइन अपने से खींच रहे हैं, अगर इस इमेजिनरी लाइन को इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर में रख दें 90 डिग्री पे, तो हम कहानी खेल सकते हैं। मतलब कि अगर ये 90 डिग्री एंगल बना दे ये वाला लाइन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के साथ, ये जो लाइन देख रहे हो ये इस वायर के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन भाई ये जो तुम्हारा ये वाला लाइन जो तुमने इमेजिनरी खींची है, अगर ये 90 डिग्री बना दे इस ए लेंथ वाली लाइन के साथ, तब ये दोनों इन्फिनिटी पर जाके मीट कर सकती हैं, तब ये एप्लीकेबल हो जाएगा इन्फिनिटी वाला कहानी।
भाई अगर पैरेलल जा रही हैं तो ये इमेजिनरी लाइन इसके 90 डिग्री पे बनाएगा, और अगर ये 90 डिग्री पे बनाएगा तो दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो मतलब हाँ इन्फिनिटी वाला तुम्हारा जो है रूल वैलिड हो रहा है कि हाँ भाई इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर को हमें सेटिस्फाई करना है, इस रूल को हम ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हमने काम किया, हमने इस लाइन को इसके 90 डिग्री पर ही रख दिया, ठीक है। वो बात अलग है, हम थोड़ा क्वेश्चन को ना हमारी किताबों में ऐसे दिया गया रहता है 90 डिग्री, इसको ऐसे ना करके हम ऐसे ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। कैसे भाई? ऐसे ऐसे लेके जाओ तुम। हाँ दिखने में 90 नहीं लगता, लेकिन किताबों में भी ऐसे दिया, हम क्या करें भाई? तो मान लो कि इस तरीके से बस, हाँ भाई कि 90 डिग्री दिमाग में रहता है आदमी के, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं जा करके, ये देखो अब ये जाएंगे 90 बनाएंगे, मीट करते जाएंगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीजों को हम देखते हैं, और ये बन गया 90 डिग्री, ठीक है। समझ आई नहीं कि नहीं कहानी, कैसे कैसे चीजों को कवर किया, ठीक है। हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था, तभी इन्फिनिटी वाला केस वैलिड होता भाई। कैसे पता कि 90 डिग्री बनेगा? क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा कि पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। जो हमने इसको पैरेलल बना के चेक किया तो भाई देखा जो ए लेंथ का ये हमने पॉइंट जो लाइन खींचा है इसके 90 डिग्री पे बन रहा था। फिर हमने कहा कि भाई थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, फिर कहो किताबों के जैसा हमने लिखने के लिए एंगल को थोड़ा स्लैंट किया, तिरछा किया, बाकी हमने ये माना कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब भाई ऊपर से इनफाइनाइट है तो नीचे से भी इन्फिनिटी पर ही है, तो यहां पर भी हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे। ये वाला इरेज करेगा जो लिखा है, क्योंकि यहां लाइन बनाएंगे ना तो ये बीच में आएगा, इरेज कर दे, चलो ठीक है। ये समझ लो, ये पूरा यही मेन कहानी थी, ठीक है, यही तो मेन था, ठीक है। मेन तो सब कुछ होता है पढ़ना ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो यहां पर हम आए ऐसे इस तरीके से, डिंग 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 डिंग, ये देखो यहां से बन गया 90 डिग्री, क्योंकि भाई यहां पर भी तो पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी वाला केस हुआ, तो देखा 90 बना, और बुक्स में जैसे होता है वैसे हमने दिखाने के लिए स्लैंट कर दिया उसी 90 डिग्री को, बस कहानी खत्म। देख पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर मीट करती हैं, और जब हमने इसको पैरेलल किया इस इमेजिनरी लाइन को इसके, जब इस इमेजिनरी लाइन को इस वायर के पैरेलल देखा तो हमने देखा कि 90 डिग्री बन रहा था। ओ भाई, फिर हमने कहा कि भाई किताबों में जिस तरीके से होता थोड़ा स्लैंट दिखाते हैं 90 डिग्री, तो हमने स्लैंट कर दिया। बाकी देखो ये मीट कहाँ करेंगे कुछ पता, 90 डिग्री जा जाके धीरे धीरे, समझ रहे हो चीजों को? चलो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्ट्रेट वायर के लिए, कि जब हम कोई एक फाइनाइट निश्चित लेंथ का जब हम एक वायर लेते हैं, ये तो इनफाइनाइट है, इसका तो लेंथ मैंने शुरू में बोला नहीं था कि निश्चित लेंथ है ठीक है, ये भाई इनफाइनाइट लेंथ है। तो हमने फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए एक फॉर्मूला निकाला था कि भाई अगर लेंथ फाइनाइट है, फिक्स लेंथ की वायर अगर लिए हो, तो उसकी वजह से जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था इन जनरल। क्या लगाया था भाई? इसको थोड़ा यहां लिख लेते हैं। हमने क्या लगाया था कि भैया ऐसे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी, पूरा डिराइव किया, डर मत, देख लेना जाके, ऐसा कोई है नहीं बात, ठीक है। तो क्या निकाला था मेरे भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही निकाला था। यहां पर साइन φ1 ये वाला एंगल होता था, साइन φ2 ये वाला एंगल होता था, ठीक है, यही दोनों एंगल होते थे, ठीक है भाई। साइन φ1 साइन φ2 दोनों एंगल मिल गए। और ए क्या होता था? वायर के जिस पॉइंट से तुम लाइन को ज्वाइन कर रहे हो, कहां पर, जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां तक की लेंथ को, मतलब कि ये जो पी पॉइंट है, मान लो ये, इस लेंथ को ए बोलते थे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी वायर के किसी एक पॉइंट और उस पॉइंट के बीच की, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। वायर का कोई एक पॉइंट उठाओ और वहां से लाइन ड्रॉ करके हम ले जाते थे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ, ये देखो ये वाली, इस लेंथ को हम क्या बोलते थे मेरे भाई? इसको हम बोलते थे ए। तो ये ए भी हमें पता, ए लिख देंगे यहां पर, ठीक है। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि ये एंगल भी φ1 भी 90 डिग्री और φ2 भी 90 डिग्री, तो यहां हो जाएगा मेरे भाई साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कि यहां पर जो है दो एंगल्स है, साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 होती है, तो 1 साइन 91 साइन 91
तो यहाँ 1 + 1 2, यानी कि भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ पर 1 पुट करना, यहाँ पर 1 पुट करना, 2 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या निकल करके आएगी, μ0/4 इंटू I/A, या फिर ऐसे रुको, μ0/4 है, ठीक। अब साइन 90 का वैल्यू 1, इधर भी साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो यहां सीधा लिख लो 2I/A, सीधा लिख लो, खत्म बात। 2 का मल्टीप्लाई हुआ है I/A में, तो 2 इंटू I/A, और ये तो पहले से ही था। ये तुम्हारा भाई हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। किसके लिए ये फॉर्मूला निकल करके आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल करके आता है, ये किसी भी एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए आता है कि भाई अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस केस में, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो उस केस में उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो μ0/4 इंटू 2I/A, जहां पर μ0/4 कांस्टेंट है, 2 तो जानते हो भाई। अब I क्या है, मैंने करंट नहीं दिखाया, ठीक है, कर भागने वाली करंट इस वायर में, ठीक है, वायर में जो करंट जा रही, और A क्या है बताया ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P और O के बीच का, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमको कोई सेमी इनफाइनाइट वायर दे तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें क्या दिया, हमें इन्होंने इस बार जो है सेमी इनफाइनाइट वायर दे दिया, ठीक है। हमें इन्होंने क्या दिया, मान लेते हैं हमको इन्होंने दे दिया फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। हमें कहा कि भैया जो है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बताओ कहानी, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है भैया, वायर है सेमी इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही हम कहानी, भाई सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या, एक तरफ से इनफाइनाइट लेंथ होगी, एक तरफ से फिक्स लेंथ होगी। मान लेते हैं यहां से इनफाइनाइट लेंथ है इधर वाली, और ये वाली फिक्स लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब जाने लगे हम तो ये इनफाइनाइट लेंथ हो गई, ठीक है, और यहां पर आए तो फिक्स लेंथ हो गई। इस ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, नीचे की तरफ फिक्स। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ही यही है कि भाई एक तरफ से लेंथ फिक्स हो, एक तरफ से लेंथ इनफाइनाइट हो, तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट। अब फिर से वही कहानी, यहां का एंगल मेरे भाई कुछ नहीं, यहीं पे आ जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि यहां नीचे से तो फाइनाइट लेंथ है, तो नीचे तो एंगल 90 डिग्री करने की जरूरत पड़ेगी नहीं खास, ठीक है। हाँ ठीक भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की कहानी को देखेंगे कि भाई आगे यहाँ पर क्या क्या कहानी बन सकती है, ठीक है। आगे आखिर यहाँ पर क्या क्या कहानी बनेगी उसको हम देखेंगे, कोई ऐसा खास दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे हम क्या देख सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर का अलग से लेक्चर में बताया गया, इसमें और थोड़ा चीजें समझाते हैं, जो हमने लिखा है अभी इसमें थोड़ा और चीजें समझा जाएगा कि आखिर और कैसे कैसे यहाँ पर जो है कहानियां बनती हैं, ये भी तो जरूरी होता है ना भाई। अब इसी को पूरा करा देंगे तो थोड़ी सही रहेगा, क्या कहते हो, हाँ बोलो। इसको इतना कवर करते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए एक अलग सा लेक्चर ला लेते हैं, इसको अभी और समझा देते हैं, कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्यों सही रहेगा। इसको हटा देते हैं, आज इसको ही सवाल थोड़ा देखते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा। सेमी इनफाइनाइट वायर का या फिर अगले लेक्चर में कहीं देख लिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई हाँ इसी के ऊपर लगाते हैं, डेडिकेट करेंगे इसी पे, आज इसी के ऊपर कुछ, हाँ चलो और देखते हैं इसी के ऊपर नई नई कहानी हो। तो देखो इतना तो समझ में आएगा था चीज, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर का। अब एक काम, अब थोड़ा सा क्विज टाइप करते हैं। अच्छा बताओ भाई कि ये जो 90 डिग्री था, ठीक है, जो हमने 90 लिया है, आखिर 90 डिग्री लेने की जरूरत क्यों पड़ी। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है क्योंकि भैया जो पैरेलल लाइन से वही इंफिनिटी पर जाकर मिल सकते थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्योंकि क्या होता था, पैरेलल लाइन से इंफिनिटी पर जाकर के मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, पैरेलल लाइंस विल मीट एट इंफिनिटी, ये तो पहला पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, फिर हमने पढ़ा था कि भाई अगर दोनों लाइंस पैरेलली जाके मीट कर सकते हैं तो जो हमारा ये जो डिस्टेंस बिटवीन ओपी है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी क्या है, ए, तो हमारा जो भाई डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन
O एंड P, ये जो O और P के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाली लाइन के, ठीक है, ठीक है, विल बी परपेंडिकुलर टू दिस इमेजिनरी लाइन, जो हमने ये इमेजिनरी लाइन बनाई थी 90 डिग्री के, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी इमेजिनरी, ये वाली। फिर इसी को हमने स्लैंट दिखा दिया कन्वीनियंस के लिए अपने, ठीक है, और तब हमने जो है कहानी खेली, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या, तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि भाई जैसा कि ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, ठीक है, ये जो वायर है ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, ऊपर से भी इनफाइनाइट है, नीचे से भी इनफाइनाइट है, तो यहां पर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा और इधर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। सेमी इनफाइनाइट का हम उसको अलग से कल देखेंगे, बड़ा ब्रॉड लेक्चर, ठीक है, उसका अलग से रहेगा आना। तो वहां पर भाई एक तरफ 90 बन जाएगा, एक तरफ 0 वगैरह, जो भी केस होगा कल देखेंगे अपना, क्योंकि भाई वो सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ इनफाइनाइट है, एक तरफ वो जो है फाइनाइट है, तो वहां पर भाई जो है अलग केस बन जाता है, ठीक है, वहां पर ऐसा कोई खास जो है दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, वहां पर तो भाई अलग ही कहानी बन जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत तो होगा नहीं उधर को, ठीक है। इसे नोट करो, आगे देखते हैं, ठीक है। देख लो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं इधर, बता रही क्या इसी में सेमी इनफाइनाइट मिटा करके, नोट कर लिए पक्का, क्या कहते हो भाई, हट जाऊं मैं, अरे भाई हाँ ठीक है, हो गया, आप बता ही देते हैं इसी में सीरियस करके, ठीक, चल भाई आगे लाते हैं, ये सब इरेज करते हैं, ठीक, चलो, ला 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 ला, अब लिख लो सेमी इनफाइनाइट, लिखा ही देते यार, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, यहां सेमी है ना, लिखा है ना सेमी, चलो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी में ये काले काले धब्बे पड़े यार, पानी से पूछूं क्या इसे में, दिख तो रहा होगा ना सही से, आओ देख लेते इसमें, आओ, ठीक है। अब एक तरफ ये इनफाइनाइट होगा यहां पर, ठीक, इनफाइनाइट लेंथ, एक तरफ हम मान लेते हैं कि एक तरफ फिक्स है, तो यहां से कुछ एंगल बनेगा, और क्या होगा भाई, यहां से कुछ एक अलग एंगल बनेगा, ठीक है, और यहां से भी कुछ एक अलग एंगल बनेगा, ऐसे, ठीक है। मान लो ये तो हमने, हाँ इसको हम ऐसे थोड़ा दिखाएंगे 90 डिग्री टाइप, हमने पिछले वाले में तो पढ़ा ही था कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसे दूर जाकर कहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर से तुम्हारा ये इनफाइनाइट है, अब ऊपर से अगर इनफाइनाइट है तो सीधी सी बात है कि वो 90 डिग्री ही बनेगा ऊपर से, और इधर से कितना बनेगा, इधर से तो खास कुछ नहीं, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि भाई देखो ऊपर से इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, नीचे से इसकी लेंथ फिक्स है इस सेमी इनफाइनाइट वायर की, ठीक है, देखो ऊपर 90 डिग्री जाकर मिला। अब ये पहले ऐसे कहानी थी कि ये जो है वही पुरानी कहानी कि पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी वाला, तो हमने इमेजिनरी लाइन खींची जो इसके 90 डिग्री था, फिर हमने कन्वीनियंस के लिए अपने इसको स्लैंट करके दिखा दिया इस 90 डिग्री को, तो ऊपर की तरफ इनफाइनाइट लेंथ था तो 90 डिग्री पर जाके मीट किया, नीचे की तरफ फाइनाइट था तो 0 डिग्री पर जाके मिला। यानी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो φ1 एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और जो φ2 यानी O से P वाला जो लेंथ, जो यहाँ ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, दोनों का जो है अलग अलग एंगल बनेगा भाई, क्योंकि ऊपर तो इनफाइनाइट लेंथ है तो पैरेलल लाइंस यहां से बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे ऊपर से, नीचे से बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे से इसकी लेंथ फिक्स है, यहां से क्या है, यहां से फिक्स लेंथ है, ऊपर से इनफाइनाइट है, फिर उसी को कन्वीनियंस करने के लिए हमने, मतलब थोड़ा अच्छा लगे तो फिर कन्वीनियंस के लिए अपने स्लैंट कर दिया इसको, कन्वीनियंस मतलब कह सकते हो कि अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हमने इसे ऐसे बना दिया, कंफर्ट के लिए अपने स्लैंट करके दिखाया, और नीचे से तो 0 डिग्री बनेगा, और है ये सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ से इनफाइनाइट, नीचे एक तरफ से फाइनाइट। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाया जो हम स्ट्रेट वायर के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते थे, क्या डिराइव करते थे मेरे भाई, हम डिराइव करते थे μ0/4 इंटू I/A इन ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2, यही फॉर्मूला हम डिराइव करते थे, sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है।
तो वहां पर वही कहानी बनाएंगे, क्या बनेगी, यहां पर हम लिख सकते हैं मेरे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। साइन फाई वन की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहां रखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस साइन फाई टू कितना है 0 डिग्री, जो यहां से जो एंगल बन रहा इस वाले से जहां से फाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो यहां पर कितना बन रहा साइन 0 डिग्री, यानी ओवरऑल क्या बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक है। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 + 0 1, और ओवरऑल वैल्यू निकल करके कितनी आ गई, ओवरऑल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल करके आई वो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। 1 का इंटू आई में तो 1 आई अपॉन है, तो आई अपॉन ए ही तो बचेगा। तो जो ओवरऑल वैल्यू निकल करके आई वो कितनी आई, यहाँ लिख लेते हैं इसे, जो हमारी वैल्यू निकल करके आई मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा जो है पूरा फॉर्मूला निकल करके आ गया, ऐसे कुछ हम बना देते हैं इसे, ठीक। पक्की बात, तो इस तरीके से चीजें हमारी होती, इसे नोट करो, मैं थोड़ा हटता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 नोट किएगा भाई, नोट कर लिए हो, इसको थोड़ा सीधा बना लो बस एक बार, ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे, चलो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ठीक है। गर्मी इधर बहुत है भैया, 46, हालत खराब है, चल रहा है, ठीक है। इधर से हम जो है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, अब कई बच्चे सर पी पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो यहाँ से 0 की जगह कुछ और बनता, यार जनरल केस है ये, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो, जैसा है वैसा छापो पढ़ो, ठीक, जनरल केस है ये कैसा है भाई, ये जनरल केस है, कोई ऐसा टेंशन नहीं लेने का सर वहाँ से होता तो ऐसा होता, यहाँ से होता तो ऐसा होता, ऐसे करके ये, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए हमने क्या निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन ए, और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए हमने क्या निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। करंट दौड़ाना मैं भूल जाता हूं क्योंकि मैं पागल आदमी हूं क्या, और ये डिस्टेंस हमारी ए थी पूरी, यहां से यहां तक, ये वाली ए थी, ठीक पूरी, ठीक। ऊपर से 90 डिग्री बना क्योंकि ऊपर इनफाइनाइट लेंथ थी, नीचे से 0 डिग्री बना क्योंकि नीचे से फाइनाइट लेंथ थी, समझ गए। ऊपर फाइनाइट लेंथ थी तो 90 डिग्री, इमेजिनरी लाइन जा रही थी, फिर अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए स्लैंट करके दिखा दिया इसी को, इस तरीके से कहानी खेली। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर जहां पर हमने जो है नई चीजों को डिस्कस किया। अब इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन सेमी इनफाइनाइट वायर एंड इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर और भी कई सारे लेक्चर आएंगे, 45 से 46 लेक्चरों का सीरीज बनेगा। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, और क्या कहा जाए, चलो भाई।